गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे कोडिंग और डिकोडिंग के थर्ड पार्ट पे होने वाली है। उसके पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी विशेष हो और जो भी रिजोल्यूशन लिया हो आपका इस साल पूरा हो। ठीक है, चलिए कोडिंग और डिकोडिंग की जो थर्ड पार्ट होने वाली, इसके पहले के जो प्रीवियस दो क्लासेस में है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल किया है और लर्न किया है कि किस टाइप का पैटर्न और किस टाइप का क्वेश्चंस में फॉलो होते हैं। ठीक है, जो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे और अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स को पहचानेंगे कि कौन सा पैटर्न कब और कैसे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे जो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है हमारा इन अ सर्टेन कोड QUIZ इज रिटन एज SCIH। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में क्विज को लिखा जाता है, QUIZ को लिखा जाता है HCIH के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो बताइए कि पाइन के लिए क्या लिखा जाएगा, तो PINE के लिए क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन को पैटर्न पहचानते हैं कि क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमको पता है Q की जो वैल्यू होती है वो होती है 17। ठीक है, तो 1 + 7 करेंगे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 8। ये हो गया 8। ठीक है, U की वैल्यू कितनी होती है 21। 2 + 1 करेंगे कितनी आ जाएगी 3। 3 की वैल्यू कितनी होती है C। I क्या होता है हमारा 9, ये तो एज इट इज रह जाएगा 9। Z कितना होता है 26 होता है। 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। 8 की वैल्यू H। ठीक है, क्लियर। पैटर्न क्या कह रहा है, सम ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू है उनका सम, ये हमारा पैटर्न है सम ऑफ वैल्यू। इसमें मतलब वैल्यू को सम कर देना है। ठीक है, सिंगल डिजिट है तो वो तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन वैसा रहेगा तो प्लस करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा अब पाइन के लिए लिखना है, तो पाइन की वैल्यू कितनी होती है 16। P की वैल्यू होती है 16, तो ये 1 + 6 करेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, I की वैल्यू होती है 9, ये तो एज इट इज रह जाएगा 9। N की वैल्यू होती है 14, 1 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी होती है 5, तो कितनी हो जाएगी 7 होता है हमारा G, 9 होता है I, 5 होता है E, 5 होता है E। तो GIEE इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ ट्रेल इज रिटन एज ORZIZ। ठीक है, क्या है, ट्रेल को लिखा जा रहा है किस फॉर्म में ORZIZ। तो कह रहा है सेफ को बताइए किस कोड में हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ट्रेल को, क्या कहता है TRAIL। इसको किस फॉर्म में लिखा गया ORZIG। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्वेश्चन को डील करने से पहले हमको क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानना पड़ता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इसमें पैटर्न हमारा ये L को देखिए O लिख रहा है अपोजिट, G का T, I का R, R का I और A का Z। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, वैल्यू को अपोजिट कर रहा है, अपोजिट वैल्यू पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अपोजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डील किया था वो अपोजिट सिंपल में चला था। इसमें क्या कर रहा है, अपोजिट का इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब अपोजिट ही हो रहा है, पैटर्न अपोजिट का हो रहा है लेकिन इंटरचेंज करके चलना है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग किसका निकालना है, सेफ का, तो SAFE सेफ का निकालना है। तो अब हम लोग पहले अपोजिट इसका निकाल लेते हैं। तो S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट होता है हमारा H, हाई स्कूल। ठीक है, A का हमारा Z होता है, E का होता है ETV मतलब V, और F का होता है फालतू U। ठीक है, ये कोड लैंग्वेज कैसे याद करना है अपोजिट ये बताया था। S का हाई स्कूल तो H और S हो जाएगा, AZ, ETV, E और V, फालतू F और U। ठीक है, इसके हिसाब से अब हमें अपोजिट वैल्यू तो पता चल गई, अपोजिट क्या है लेटर। अब क्या करना है, अब इसका इंटरचेंज करके लिखना है, मतलब जो E का होगा वो S के जगह पे बैठेगा, जो S का होगा वो E के
एफ वाला ए की जगह पे और ए वाला एफ की जगह पे बैठेगा, ठीक है। मतलब लास्ट वाला फर्स्ट पे, फर्स्ट वाला लास्ट पे, सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट पे, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट पे, ठीक है। तो बैठा लेते हैं। तो ई का हमारा बैठेगा क्या, वी। उसके बाद ए का बैठेगा जेड, सॉरी ए का जेड नहीं बैठेगा यहाँ पे एफ का बैठेगा, एफ का बैठेगा यू, ठीक है। ए का हो जाएगा जेड और एस का हो जाएगा एच। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, वी यू जेड एच, ठीक है। वी यू जेड एच, वी यू जेड एच, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था जो ट्रेल है इसको अगर ORZIG के फॉर्म में लिखा जाता है तो सेफ किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं ताकि हमको पैटर्न पहचानने में इजी हो जाए, ठीक है। तो ट्रेल लिख लिया गया और ORZIG लिख लिया गया। अब पैटर्न पहचानते हैं क्या होता है। तो इसमें दिख रहा है आपको L का O कर रहा है, T का G कर रहा है, I का R कर रहा है, R का I कर रहा है और A का Z कर रहा है। मतलब इसमें अपोजिट वैल्यू कर रहा है, ठीक है। अपोजिट वैल्यू इंटरचेंज करके प्लेस कर रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट हो जाएगा, लास्ट वाले का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट फर्स्ट लास्ट सेकंड फर्स्ट बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से तो अब हमको सेफ का करना था, ठीक। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अपोजिट वैल्यू निकाल लेंगे हर एक लेटर की। तो S का H हो जाएगा, A का Z, E का V, F का U, ठीक है। उसके बाद इंटरचेंज करके लिख देंगे VUZH, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार देख लें क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ कैमल इज रिटन एज ECNGN, ठीक है, हॉर्स इज रिटन एज JQSUG, देन वेल विल बी रिटन एज, ठीक है। पहले लिख लेते हैं क्या बोल रहा है, कैमल लिख रहा है CAMEL, कैमल को लिखा गया है ECNGN में, ठीक है। उसके बाद लिखा जा रहा है हॉर्स को HORSE, हॉर्स को लिखा गया JQSUG, ठीक है। चलिए तब पैटर्न क्या है, कितना प्लस कर रहा है, +2, CABC +2, MN +1, FG +2, LMN +2, ठीक है। मतलब +2 +1 +2। इसमें देख लेते हैं HIJ +2, OPQ +2, RS +1, STU +2, EFG, ठीक है। मतलब 2 बार +2, एक बार +1, फिर 2 बार +2, मिडिल वाला +1 हो रहा है केवल, ठीक है। तो अब हमको पूछा किसका है, वेल का। तो लिख लेते हैं WHALE, वेल का पूछा। तो ये तो +2 हो रहा है, ये +2 होगा, ये +2 होगा, ये +1 होगा और ये +2 और ये भी +2। तो हम लोग केवल +1 वाला देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो अगर इसका करते हैं तो इसका B बना लेगा। ऑप्शन नंबर 3 में B है, इसका मतलब अब हम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो W का क्या हो जाएगा, W का X और Y, HI और J, YJB, यहाँ पे Y नहीं है, खत्म। YJB, YJC है, ये खत्म। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऑप्शन से देखते हुए चलते हैं तो, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कैमल को अगर ECNGN के फॉर्म में लिखा जाता है और हॉर्स के लिए कोड इस्तेमाल किया जाता है JQSUG, तो वेल के लिए क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद पैटर्न को पहचानते हैं क्या हो रहा था। तो इसमें पैटर्न हो रहा था C में 2+ हो रहा था, A में 2+ हो रहा था, M में +1, E में +2, L में +2 हो रहा था, ठीक है। मतलब 2 बार +2 हो रहा है, एक बार +1, फिर लास्ट में 2 बार +2 हो रहा है।
इसी तरीके से हॉर्स में भी सेम पैटर्न हो रहा था, तो हमको पता चल गया कि 2 बार प्लस करना है 2 और एक बार 1 प्लस, फिर लास्ट में 2 बार +2 करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से बेल में तो हम लोगों ने लिख लिया था +2 +2 1 +2 +2। ठीक है, तो एक बार हम लोगों ने +1 वाले को केवल चेंज करके देखा तो बी था। ठीक है, बी हमारे 3 ऑप्शन में था, तो अब हमें बी तीनों ऑप्शन में दिख रहा था, तो इसलिए हमको लास्ट में दोनों फर्स्ट लास्ट या सेकंड लास्ट पर दोनों को चेक करना पड़ गया। इसमें W का Y, H का J हो गया, तो Y, J और B केवल इस वाले ऑप्शन में था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ गेट इज रिटन एज 7120 देन W2 विल बी रिटन एज। ठीक है, क्या कह रहा है? गेट को किस फॉर्म में लिखा जाता है? गेट को GAT, इसको किस फॉर्म में लिखा गया? 7 1 और 20। ठीक है, तो WTO को किस फॉर्म में लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न पहचान लेते हैं, पैटर्न क्या है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पैटर्न पहचानेंगे, पैटर्न क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? G का वैल्यू होता है 7, A की वैल्यू होती है 1, T की वैल्यू होती है 20। तो इसमें तो वैल्यू ही है, वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, ये केवल अल्फाबेट की वैल्यू है। ठीक है, मतलब जो अल्फाबेट दिया गया उसका वैल्यू रखना है, तो ये तो एकदम इजी है। तो हम लोग निकाल लेते हैं WTO का। ठीक है, तो W की वैल्यू होती है 23, T से होता है 20। ठीक है, O से 15, O की वैल्यू होती है 15, N के बाद O। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 20 और 15, 23 20 और 15। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये एकदम इजी वाला क्वेश्चन था, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए, केवल अल्फाबेट की वैल्यू रखी गई है। ठीक है, G का 7 था, A का 1 था, T का 20 होता है, तो उसी हिसाब से W2 को लिखा गया है। तो W की वैल्यू 23, T की वैल्यू 20, O की वैल्यू 15 होती है, तो 23 20 और 15 के फॉर्म में इसे लिखा जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ सर्टेन कोड मिस्टेक MISTAKE इज कोडेड एज 9565412 और नेकेड को लिखा जाता है 84123। तो बताइए कि इंटीमेट को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? पहले दिया है मिस्टेक MISTAKE। ठीक है, अब याद रखेंगे, इसके पहले की भी वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्पेलिंग दिया रहेगा क्वेश्चन में वही स्पेलिंग आपको नोट करना है। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग कुछ और दिया है और अब आप जो अपने आप को स्पेलिंग जानते हैं उसको लिख दें। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि स्कूल का फॉर्म मैंने क्या बताया था, SCHOL लिखा है, तो ये स्कूल कोडिंग के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, आप इसकी जगह पे SCHOOL नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन लगाते समय, रीजनिंग में खासतौर से। ठीक है, आइए चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टेक को क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है 9 5 6 5 4 1 2। ठीक है, नेकेड को लिखा गया है NAKED और D। नेकेड को लिखा जा रहा है 8 4 1 2 और 3। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिस्टेक को किस फॉर्म में लिखा गया? 9 5 6 5 4 1 2 और नेकेड को किस फॉर्म में लिखा गया? 8 4 1 2 3। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो E है, E की वैल्यू कितनी दिखा रही है? 2, और नेकेड वाले में भी E की वैल्यू कितनी है? 2 है, और यहाँ A की वैल्यू देखिए 4 है, और इस वाले में भी A की वैल्यू 4 है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि
एक फिक्स कोड दे दिया गया है कि इस अल्फाबेट के लिए यही आपको कोड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग इसको बताया जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं हमको हम ही से चुरा लो, ठीक है। हमको हम ही से चुरा लो, चुरा लो ट्रिक है, ठीक है। मतलब इसमें आपको वही कोड इस्तेमाल करना है जो कोड दिया गया है। तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, किसके लिए बोला गया, इंटीमेट के लिए बोला गया है, इंटीमेट के लिए बोला गया है। तो बस इसी में से हम लोग को चुरा लेना है। आई की वैल्यू क्या है, 5 है। एन की वैल्यू, एन कहाँ गया, 8 है। टी कहाँ गया, टी की वैल्यू 5 है। आई की वैल्यू हो जाएगी 5, इसकी भी 5 ही है। नहीं नहीं, कुछ और भी है, ये आई ही है ना। आई की वैल्यू 5, 6, टी है कि डबल टी है, कहीं मिस्टेक है क्या, कोड में मिस्टेक है, कोड में मिस्टेक है। 9565 यहाँ पे टी, क्योंकि यहाँ आई की भी वैल्यू 5 ही रखा गया है। इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है शायद, नहीं तो अगर देखा जाए तो ई का क्या है, ई का 2 है ना, इसका 2 है, ए का 4 है, और टी का हमारा, टी और आई में ही तो दिक्कत है। 4 2, 4 और 2 इसी ऑप्शन में दिख रहा है केवल। भाई यहाँ ये तुम गलत लिखी हो। हाँ नहीं आई 5 है भाई। हाँ क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन कोड ही गलत है इसमें लग रहा है, ये कोड इसमें गलत है, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इसमें गलत है कोड। चलिए देखते हैं हम लोग आई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। उसे नेक्स्ट वीडियो में उसको डील कर लिया जाएगा। हम लोग का क्या कर रहा है इसमें, इंपोर्ट, IMPORT। इंपोर्ट को क्या लिखा जा रहा है, GKRQPR, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है पैटर्न, -2 और M और K, इसमें भी कितना जा रहा है, इसमें भी -2, PQR +2, OPQ +2, QR, ये माइनस जा रहा है, माइनस जा रहा है, और ये भी माइनस जा रहा है, मतलब 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस। तो लिख लेते हैं PEND को। तो E को क्या कह रहेगा, E में -2 करना है, तो -2 करेंगे E में, तो कितना आ जाएगा हमारा C, और X में माइनस करेंगे, X में -2 V, CV, ये खत्म, ये वाला खत्म। अब कौन चेंज कर रहा है, केवल थर्ड वाला देख लेते हैं। तो इसमें प्लस करेंगे PQR, ठीक है। तो ये वाला भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। G और LB, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, B और CD हो गया -2, ये भी -2 जा रहा है, और ये +2 जा रहा है, ठीक है। CBRGLB, ठीक है। क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें 2 बार माइनस कर रहा है, फिर बीच वाले को प्लस कर रहा है, फिर सेकंड लास्ट वाले को भी -2 कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंड को भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए बस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ सर्टेन कोड अल्ट्रा, ठीक है, ULTRA इज रिटन एज, इतना लिख लेते हैं। पहले लिख क्या रहा है, अल्ट्रा को ULTRA, इसको लिखा है 42, ये है हमारा 24, 40 और 36, और ये है हमारा 2, ठीक है। इसका मतलब
ये सीधा सीधा अब वैल्यू को 2 में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका कितना होता है 21 इंटू 2 12 है ना, इसका हो जाएगा हमारा 12 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 20 इंटू 2, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हो जाएगा 18 इंटू 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2। ठीक है, मतलब सबका 2 में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमसे पूछा किसका है, फ्यूमिंग का पूछा है, तो FUMING। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन अपना नीचे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, F की वैल्यू कितनी होती है हमारी 6, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। ठीक है, U का देख लेते हैं, U हमारा कितना होता है 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 42। देखते क्या है 12 और 42, 12 42, 12 21 खत्म, 12 40 खत्म, 12 24 खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 12 42। उसके बाद अब आप बाकी भी अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, M कितना होता है 13 का हो जाएगा ये 26, I हो जाएगा 18, N हमारा 14 28 और G हमारा है कितना, G होता है हमारा 7 का 14। ठीक है, ये रहा 12 42 26 18 28 और 14। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इसमें पैटर्न क्या क्या फॉलो कर रहा है, इसमें पैटर्न कर रहा है वैल्यू का ट्वाइस करना है। ठीक है, वैल्यू को ट्वाइस करना है, जो भी वैल्यू रहेगा उसका ट्वाइस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। In a certain code language, mother is written as NPUIFX। ठीक है, मदर को लिखा जा रहा है MOTHER, मदर को लिखा गया NPUIF और S। तो क्या कर रहा है पैटर्न तो 1 प्लस दिख रहा है, MNOPTUHIEF। ठीक है, 1 1 प्लस सब में हो रहा है RS। तो सिंपल था, जेंथ का निकाल लेते हैं, ZENITH। तो Z का A हो जाएगा, E का D, AD दिख रहा है, EF होगा ना, F होगा, EF। ये खत्म, N को देख लेते हैं क्योंकि N का तो वही रहेगा, NO IJ खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पूरा निकाल लीजिए, TUHI। ठीक है, JUI। क्लियर है, इसमें क्या कह रहा है, केवल 1+1 पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 पैटर्न। ठीक है, वैल्यू में +1 का पैटर्न को फॉलो करना है, जो भी डिजिट अल्फाबेट दिया है उसका केवल 1 प्लस करके लिख देना था। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक एंड होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, जितने भी पैटर्न्स को देखा गया वो आप एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, और इसके प्रीवियस अगर वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको गो थ्रू कर लेंगे, ताकि उसमें भी आपको पता चल जाए कि किस किस टाइप का पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।